34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज से बृतनाक शिकस्त। मेजबान टीम ने तीसरा और फैसला कुन मैच 202 रन से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स 295 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज के जेडन सील्स की सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेटें। कप्तान शाई होप शानदार सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच। जेडन सील्स सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के मुश्तरका आज़म का यादा। अलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने BLA दाइश हरासां TTP के ख़तरात से निमटने पर जोर दिया। जाफर एक्सप्रेस उज़दार में स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिका की पाक भारत जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की फिर तस्दीक। तर्जमान अमेरिकी महकमे ख़ारजा टिमी प्रूस कहती हैं पाक भारत जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिकी क़यादत की बरवक्त कोशिशों से मुमकिन तबाही को टाल दिया गया। कशीदगी कम करने के लिए सदर ट्रंप, नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी फौरी इक़दाम उठा। अमेरिका के पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात अब भी मुस्तहकम है। भारत खुलेआम BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत करके बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। PP रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं अमेरिका ने पहली बार BLA के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्रवाई पर इत्तफाक किया। ये इकदाम पाक अमेरिका सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में इजाफे का मसर है। अमेरिकी मौक़िफ़ से वाज़े हुआ कि वाशिंगटन पाकिस्तान के खित्ते में मसला नहीं बल्कि हल समझता है। पाक फौज ने मां के हक में भारत को धूल चटाई। मोदी हुकूमत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए झूठ के सिवा कुछ नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आज़ादी ट्रेन के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। बोले पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को बेनकाब किया। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर चैलेंजेस का सामना करना है। अवाम को सियासी नारे नहीं, रिजल्ट चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बहरिया टाउन पर प्रॉपर्टीज नीलामी केस सुनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच सुने। बहरिया टाउन के वकील ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। बहरिया टाउन की तरफ से इजाफी मुआवजात जमा करवाएंगे। अदालत ने इजाफी मुआवजात जमा कराने की इजाजत दे दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। शिगर में 6 मकामात पर सैलाबी रैली। शिगर गुलाबपुर में दरियाई कटाव, सैलाब से 25 घरों को नुकसान। शाहराह केटू दरियाई कटाव की वजह से बंद। आबपाशी का निज़ाम भी दरहम बरहम। हुंजा के इलाके गलमत गोजाल में सैलाबी रैलों से 1 दर्जन से ज़्यादा मकानात मुतासर। गलमत में शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। पाक चीन बॉर्डर खंजराब के तरफ मुसाफिर फंस गए। शिगर में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रैले। नाला कशमल से तुग़यानी से फसलें तबाह, आबादी को भी खतरा। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। कई इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस परचम के साए तले हम एक हैं। मार्का हक यौम आज़ादी की तकरीबात का आज से आगाज़। इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफारतकार शिरकत करेंगे। चारों वज़राए आला, गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी मदऊ होंगे। तकरीब में JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नग़मे भी पेश किए जाएंगे।
पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी, जश्न मनाने की तैयारियां जोबन पर। गली मोहल्ले घर सज गए, हर जगह कौमी परचमों की बहार। बाजारों में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश, कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस की जी भर कर खरीदारी। यौम आज़ादी पर होगा दिफाई क़ुव्वत का भरपूर मुज़ाहरा। शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश कल होगी। मार्का हक़ के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक रखे जाएंगे। तोपे, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियों की नुमाइश की जाएगी। मार्का हक़ में नुमाया किरदार अदा करने वाले रेडार्स नुमाइश का हिस्सा होंगे। फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुज़ाहरा भी होगा। फौजी बैंड्स मिले नगमों की धुनें बजाकर आवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी उभारेंगे। लाहौर के अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट, पंजाब के रवायती कल्चर का तड़का, फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की कॉन्सर्ट में शिरकत। लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर समेत कई शहरों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये परचम हमारा रहे। कराची में इंसानी परचम साजी का रिकॉर्ड कायम। दादू यूनिवर्सिटी में 400 तलबा पर मुश्तमिल सब्ज़ हिलाली परचम बनाया गया। कराची से थर पार्किंग के लिए आज़ादी ट्रेन चल पड़ी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। कैंट स्टेशन और ट्रेन को सफ़ेद गुब्बारों और परचमों से सजाया गया। ढोल की थाप पर सकाफती रक्स भी पेश। ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर कोचेस पर मुश्तमिल है। मुसाफिरों के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत। हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र, शहीदों का खून ही पाकिस्तान की आज़ादी और बक़ा का ज़ामिन है। आज़ाद कश्मीर की गयूर कौम का वतन से मोहब्बत का शानदार इजहार। कहते हैं हम अपनी सरजमीन की सरहदों के अमीन और मुहाफ़िज़ हैं। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता खून, ईमान और कुर्बानी से हमेशा जुड़ा रहेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वतन अजीज के लिए तजदीद अहद वफा। ओवरसीज पाकिस्तानी दरियाए गैर में रहकर भी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हमारे सीनों में दिल नहीं पाकिस्तान धड़कता है, हमारे दिलों की एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में मुसलसल इजाफा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें समर और गैलिप सर्वे के मुताबिक 4 साल बाद पाकिस्तान तारीख की तेज़ तरीन रफ्तार से मुस्तहकम मुआशी बहाली की जानिब गामजन हो गया। मुस्तकबिल में भी कारोबारी हालात बेहतर होने की तवक्को है। 61% अवाम ने तरक्की की पेशगोई बरकरार रखी। रिश्वत की शिकायत 34% से घटकर 15% पर आ गई। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह के 982 में उर्स की तकरीबात का आज से आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चादर पोशी करेंगे। सूबाई वज़रा चौधरी शाफी हुसैन और मिलाल यासिन भी शिरकत करेंगे। उर्स की तकरीबात 15 अगस्त तक जारी रहेंगी। आखिरी रोज़ लाहौर में आम तातील का ऐलान। अदालती हुक्म पर कंट्री पुलिस का जमींदार के डेरे पर छापा। औरतों और बच्चों समेत 18 हारी बाजियाब। हारियों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो 2 साल से काम कर रहे थे। उनका खाना पीना और उजरत बंद कर दी गई।